महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता के परमिशन के बगैर हमारे संघ में शामिल नहीं होगा, वरना आने वाले समय में पिता का आदर नहीं होगा। जो है ग्रेजुएशन करके कुछ पैसा वैसा कमाने लगे, अपने पैर ज्यादा नहीं था। लड़का लड़की सब इस टाइम जो है हाइब्रिड खा रहा है, सब हाइब्रिड। हाँ, मान लो लौकी घेवड़ा जो आजकल मार्केट में मिल रहा है, सब क्या है? हाइब्रिड बीज है ना, पल भर में तैयार हो जा रहा है। केमिकल, पिज्जा, बर्गर, चाट, चाउमीन, ये सब क्या है? इसीलिए ना जल्दी से हाइट बढ़ जा रहा है और जल्दी से लड़का सब होशियार भी हो जा रहा है। पहले का लड़का सब खूब 10 साल का हो जाता था तब वो पढ़े रहता था सब। हाँ, लड़का लड़की सब मतलब कुछ 10 साल के बाद बुद्धि नहीं खुलता था। इसमें देख रहे हो 20 साल के लड़की लड़का सब जो है मोबाइल में सब चीज जान जा रहा है। आजकल लड़का सब बहुत जल्दी से जो है ना, समझ विकसित हो जा रहा है। लेकिन फिर भी देखो, कुछ भी हो जाए, बात नहीं कर दिया, कुछ भी हो जाए देखो, लेकिन फिर भी ये कहता है ना कि हमको किसी के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। यदि मान लो हम बहुत कम उम्र में किसी का शादी ब्याह कर देते हैं, है ना, जो अभी देश दुनिया के बारे में नहीं जानता है ना, कुछ आइडिया नहीं जानता है जिससे कि पैसा वैसा कमाया जा सके, चाहे लड़का हो या लड़की, यदि उसको कम उम्र में विवाह कर देंगे, है ना, तो वो ठीक तरीके से क्या होगा, अपने लाइफ को जी नहीं पाएगा। समझ में, ठीक से वो देश दुनिया को नहीं समझ पाएगा। अभी जो है वो सीख रहा है ना कैसे हमको पैसे कमाने हैं, अभी उसको जो पढ़ने का अधिकार है, पढ़ करके पैसा कमाने का अधिकार है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मजबूरियों में शादी कर देते हैं। क्या करेंगे लोग? लेकिन फिर भी चाहे देखो लड़का हो या लड़की, सबका जो है उम्र पर ही शादी। अब तो रूल हो गया है कि जो है, अब तो रूल हो गया कि अब 3 साल बढ़ गया है सबका। 21 साल पर लड़की और 24 साल पर लड़का का शादी हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए ना कि मान लो कम से कम जो है ग्रेजुएशन करके कुछ पैसा वैसा कमाने लगे, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, तब उसका शादी हुआ करो, ताकि भविष्य में उसको दिक्कत ना हो। यदि इस तरह का काम पहले कर देते हैं, है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। अब मान लो कि पहले अकेले था, अब 2 हो जाएगा, कुछ दिन के बाद 3 हो जाएगा। अब बताओ, काश उसी में वो रह जाएगा, तो फिर पैसा कहां से कमा पाएगा? है? तो इस तरह का सिचुएशन होता है। तो हम लोग को समझना चाहिए, लड़का लड़की जितना पढ़े उसको पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, है ना, और उसको पढ़ाओ लिखाओ, ताकि बेहतर उसका भविष्य बन जाए, है ना। इससे कम उम्र में भी हम इस तरह का काम करते हैं, तो मान लो कि शादी ब्याह कर देंगे, लेकिन पता चलेगा कि हमारे समाज जो है ना इतना गंदा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। मान लो हम कम उम्र में शादी कर देंगे, है ना, और वहां घर में जो है पता चला बड़े लड़के से ब्याह हो गया, जहाँ गई वहां है, अब पता चला कि जितना ननद वगैरह है सब एक से बड़ी है सब, लेकिन तभी इसको क्या कहेगी? कहेगी कि नहीं कहेगी? अब इसको बड़ी मानने लगेगी सब, यही बड़ी है। अब बड़ी का है, अब कहने का मतलब खाना बनाएगी चाहे कुछ भी करेगी, तभी कितने है, तो अभी सब लोगों से तो बुढ़िया तो कम ही रहेगा ना घरवा में। अब इधर उधर कर देगी, कहा सीख के आई है अपने घरवा से, है फलाना के पुतरिया के तो कुछ ढंग नहीं है, न उसको बोलने का ढंग है, न बतियाने का ढंग है, न भाई कहा अभी एज में कितना हुआ है उसका। लेकिन इन सब चीजों का जो है ताना उसको अपने जो है ससुराल में सहना पड़ता है कि नहीं? खासकर सास के अलग ताना, है ना, अथी भौजाई के अलग ताना, भौजाई कहते हैं दियादिन के अलग ताना, ननद के अलग ताना, ये सब ताना उसको सुनने को मिलेगा। लेकिन उसका उम्र में कितना है? तो ये सब चीज लोग नहीं देखते हैं, है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि शादी ब्याह हो गई तो बहुत होशियार। अरे भैया अभी तो उम्र क्या है, धीरे धीरे न सब झेलेगी जी, सीखेगी। लेकिन लोग खोजते हैं कि अरे ना पल भर में एकदम सब कुछ एकदम सीख के टर्न हो जाए। अरे रोटी तक पीछा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं, लोग उसको गालियां देते हैं, तरह तरह के बात कहते हैं, है ना। और ये सब सिचुएशन को लड़का को लड़की को सबको हैंडल करना पड़ता है ना। इसके चक्कर में जो है हस्बैंड क्या करेगा, पत्नी को मार देगा, है कि नहीं? और लेकिन उसका बुद्धि है कितना, लेकिन वह माता पिता के दबाव में आकर के जो है इस तरह का ताना जो है लड़की को सुनने को मिलता है। इस तरह के सिचुएशन से हम लोग बचें। रूल यही है कि उसको पढ़ो बढ़िया से, जब उम्र हो जाता है तभी उसका शादी करो, नहीं तो फिर वही होगा। मान लो हम शादी किए, पढ़ लिख के हम जब उसको होशियार कर देंगे तो थोड़ा सा भी उसके जीवन में समस्या आएगा ना, तो अपने हाथ से हैंडल कर लेगी ससुराल में, है कि नहीं? उसको पावर आ जाएगी, चलो भाई हम झेल लेंगे,
है, सब जो है वहां का सिचुएशन है, हर चीज को समझते हुए जो है, और मैच्योरिटी थोड़ा हो जाएगा। अब मैच्योरिटी है नहीं, लड़कापन वाला काम करेगी, है लड़कपन वाला काम करेगी, डालना है नमक, डाल दी चीनी, है, और बताओ उसका एज वाला है जी। तो इस हिसाब से जो है कोशिश करना चाहिए कि जितना उम्र है, जितना उम्र होना चाहिए उतने पर ही शादी करो, लेकिन उसको अच्छे संस्कार दो, आप पढ़ाओ। लेकिन हम उसको संस्कार नहीं देंगे, नहीं टाइम से पढ़ाएंगे, तो हमारे ही जीवन के लिए खतरनाक है कि नहीं? खतरनाक कैसे है? हम शादी ब्याह कर दिए और कुछ ना उसको समझ है ना जानकारी है ना, वो चली गई, अचानक परिवार पे बोझ पड़ गया, उसको नहीं झेलाया, झगड़ा झंझट हो गया, अभी घर पे फोन करेगी तो घर वाले भी परेशान होंगे, है वही पढ़ा लिखा देंगे तो एकदम मजबूत, है ना, दिमाग वाली हो जाएगी, हर चीज को हैंडल करेगी। ये सिचुएशन आएगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो समझ विकसित हो जाएगा, है, और वो जल्दी से जो है आगे भी निकल जाएगी वहां पर, है ना। वरना ऐसे भी हम कर रहे हैं तो माता पिता को ही भविष्य में तकलीफ होता है। फोन करेगा, तार लेकिन तो कुछ ढंग नहीं क्या हो, तो तार लेकिन हैंग बोलती है, जबान लड़ाती है, हई करती है, और अब बाप को सुनना पड़ेगा क्या, कि अब बाप भी मजबूर है। लेकिन ये चीज जो है नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इससे बचना है तो आपको, आप लोग जो है पढ़िए लिखिए, सही संस्कार सीखिए, है ना, एक निश्चित समय पर शादी ब्याह कीजिए कि अकल भी ठिकाने लगेगी, है ना। वहां जाइएगा, ससुराल में जाइएगा तो सही समझ विकसित होगा, वहां के चीजों को जो देखिएगा, समझिएगा, और अपने बल पर जो है कैसे पैसा खर्चा करना है, कैसे क्या करना है, पैसा कैसे बचाना है, खेत बाड़ी कैसे लिखवाना है ना, ये कैसे आपको समझ आएगा? जब पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना। अब इतना कम उम्र में चले जाइए तो फिर ये बात समझ आएगा? नहीं आएगा। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, उनके लिए गुजारिश है आप पढ़िए, नहीं तो ये लोग जो है शादी विवाह के बाद भी जो है समस्या का कारण बनते है कि नहीं? अब एटलास उधर से ताना आएगा, अभी क्या करेंगे, खुश जाएंगे वहां पर, बबनी हमारे घर जाएगी, है, अब बबनी हमारे घर जाइए, बबनी हमारे घर चल आई, पता चला अभी हम जैबे ना करेंगे, तब तो शादी ब्याह हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा भाई, जो जिंदगी में जिसके साथ मिल जाए इंसान को उसी के साथ खुश रहना चाहिए, है ना। यदि गलती से लड़का का शादी में दोबारा हो जाए तो नहीं समझ में आता है, लेकिन लड़की का शादी यदि टूट गया दोबारा होने में उसको बहुत दिक्कत होगा, है कि नहीं? कोई भी युवा लड़का थोड़े शादी ब्याह करेगा, है? कोई भी शादी ब्याह करेगा तो हो सकता है कि 2 लड़के का बाप हो, 4 लड़के का बाप हो, है कि नहीं, इसका दोबारा ब्याह होगा, उसी समय शादी ब्याह होगा। तो ये सब सिचुएशन से बचना है। लाइफ को कैसे समझना है ये बहुत जटिल है, लेकिन जो समझ लिया ना उसका जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा। थोड़ा उम्र बीत रहा है, बीतने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। उम्र कितना बीतेगा, 18 साल में इंटर पास कीजिए, 21 साल में ग्रेजुएशन में जाते जाते आराम से शादी ब्याह कर लीजिए, है ना। लेकिन हाँ, आपको संस्कारी तरीके से पहले घर पे रहना होगा, तो माँ बाप मजबूर में आकर के ऐसा भी ब्याह कर देगा। मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बाबूजी का भी जो है एक इज्जत है ना, हर चीज है कि नहीं है। यदि आप इस तरह से इज्जत को, यदि मान लीजिए कोई मिट्टी में मिला रहा है तो बात को बर्दाश्त भी नहीं होगा, एटलास्ट तो कहेगा कि चलो इसका शादी ब्याह कर देते हैं। लेकिन वो मजबूर है, वो जानता है कि शादी के बाद भी हम ही को झेलना है ना, लेकिन शादी से पहले भी हम ही को झेलना है, लेकिन चलो शादी के बाद झेलते हैं। ये तो नहीं रहेगा ना कि चलो शादी ब्याह नहीं हुआ, शादी ब्याह हो जाएगा, वो अपने घर रहेगी, थोड़ा बहुत आएगा समस्या तो 3-4 साल दिक्कत होगा, तो हम कहेंगे क्या करेंगे, और ऐसा होता है। इन सब चीजों से बचना है ना। तो ये सब चीज जो है आप लोग सीखिए, सिर्फ पढ़ाई मैथ साइंस से नहीं होती है, दुनिया को, समाज को, अपने जीवन को, सबको समझना है ना। तो इससे जो है जीवन बदलेगा, जीवन सुखमय होगा, है ना। ये सब बातें भी हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आप देखिए सोसाइटी में बहुत लोग का शादी ब्याह हो जा रहा है, पता चल रहा है कि 2 महीना में सब टूट टाट के खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पटरियां नहीं बैठ रहा है ना। तो ये सब क्या है, समझ की कमी है। या तो खूब बोके से शादी हो जा रहा है ना, नहीं तो खूब होशियार से शादी हो जा रहा है, खूब होशियार से शादी है तब वो दिक्कत है, खूब बोका से शादी है तब वो दिक्कत है। थोड़ा सा अपना मेंटेनेंस भी होना चाहिए, चलो भाई लेवल मैच कर रहा है उस हिसाब से शादी ब्याह होना चाहिए। तो लोग तो कह रहे हैं चलो शादी ब्याह तय तो तय, कम से कम सिचुएशन को समझना चाहिए, है ना। कभी भी शादी ब्याह हो तो लड़का को, लड़की को, अरे लड़की नहीं बात करे तो एक होशियार में जाकर लड़का से बात करेगा, लड़का के बोल चाल व्यवहार हर चीज जो है समझेगा, है कि नहीं। एक ही दिन का जिंदगी नहीं ना काटना है, पूरा जीवन में शादी ब्याह का जिंदगी काटना है। देख रेख के बढ़िया से जांच पड़ताल करके मेडिकल जांच भी करवाना चाहिए,
ताकि किसी को कोई डिजीज तो नहीं है, रोग तो नहीं है। बहुत लोग जो है रोग रहता है ना तो सोचते हैं कि जल्दी से ब्याह को देकर बातें करता हूँ, जहां जाएगी वहां झेलेंगे लोग, है कि नहीं। शादी ब्याह होता है, पता चलता है कि लड़का जो है पैसा लगा करके जो है अपना जीवन खराब कर लेता है। तो ये सभी समस्या आती है। तो कभी भी शादी ब्याह हो, मेडिकल रिपोर्ट जरूर आज के समय में डिमांड करना चाहिए, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसका कोई पूछता है लेकिन सुंदर बिया अरे बापू बहुत सुंदर बिया, सबके ठीक लगती है, चलो ब्याह करो। लड़का सुंदर बा, कमाता, हर चीज बा, लेकिन पता चल रहा है कि उसको कोई डिजीज है, चाहे कुछ भी है, तो फिर अब इसका जिम्मेदारी किस पर आएगा? यदि लड़का को होगा तो फिर लड़की झेलेगी, और लड़की को होगा तो फिर लड़का झेलेगा, है कि नहीं। तो इस सब सिचुएशन को समझते हुए शादी विवाह करना। अब जो इस लायक है उस तरह से विवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज समझिएगा, हमारे सोसाइटी में यदि किसी लड़की की शादी हो रही है, यदि वो दुल्हन बन के जा रही है, यदि उसका अचानक कम उम्र में तबियत खराब हो गया, तो उसके घर वाले ये कहेंगे ना, मान लो तबियत ठीक नहीं हुआ, 1 साल ले 2 साल ले, तो लड़का उसको झेलने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन घर वाले कहेंगे अरे छोड़ दो, दूसर ब्याह कर लो। इस तरह का सिचुएशन होता है। अभी तुम्हारे ही गांव का था जी, एक लड़का हमसे मिला था, वो हमसे बोला, खूब लंबा सा है ना, पतन नाम क्या है उसको, नमो नहीं जानता है ना। तो उसकी पत्नी के साथ हमको लग रहा है ना कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो उसके घर वाले जो है इस तरह का बात कर रहे थे कि जो है ना, आप इसको छोड़ दीजिए, दूसरा शादी कर लीजिए। लेकिन ये कहा कि नहीं, हम जितना पैसा लगाएंगे ना उतना पैसा हमको लगेगा। यह तो बोला कि जानते हैं भैया, ऐसा बात है ना, शादी विवाह लोग करा देते हैं, लेकिन कराने के बाद है ना, माई बाप गांव समाज को जो है जब समस्या आती है तो लोगों को समझ नहीं आता है। अब हम शादी विवाह कर दिए, वो हमारे लिए जितना दिन जी, हमारे लिए इतना काम करी, हमको जो है हर चीज जो है हमारी सहायता करी हर काम में, और उसका तबीयत खराब हो जाता है, छोड़ दें है। लेकिन इस तरह का सिचुएशन समाज में भी आता है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना, अब जो एक बार जो जिंदगी में आ गया है ना, उसको सोचेंगे कि नहीं भाई, सोचेंगे कि यदि हम दोबारा कर रहे हैं तो एक हमारे जीवन में कलंक लग जाएगा, है कि नहीं। तो इससे लोग बचना चाहते हैं, है ना, और लोगों को एक दूसरे का साथ देते हैं, है ना। ऐसी स्थिति आती है कि चलो भाई अब मजबूरी है, लड़का को झेलना पड़ेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि सब चीजें पहले से अच्छी हो। पहले से यदि हम जांच पड़ताल में है तो हमको जीवन में कभी तकलीफ नहीं है। अरे खुदा न खास्ता बीमारी आगे आएगा तो देखेंगे, है ना, समस्या आगे आएगा तो देखेंगे, लेकिन लेने से पहले हम समस्या को पहले जान लें, है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सब समाज की चीजें हैं। आज के समय में हर चीज जो है एकदम देख रेख के समझ करके, पढ़ाई लिखाई का असली मतलब यही होता है ना, कि आप किसी के सामने बोका मत बन जाइए, कोई आपको उल्लू ना बना दे, है ना। इस तरह के सिचुएशन से बचना है। तो पढ़ने का लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको गणित आता है, खूब एकदम मैथ में तगड़ा है, आप पता चल रहा है कि जीवन को झेलने के लिए आपके पास जो है अंदर से पावर नहीं है ना। तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? अब हर चीज को बोका बन जाते हैं, आपका जमीन को योरी लिखवा लेता है। तो इसमें होशियार बनना है, तो कैसे बनेगा? पढ़िएगा, लिखिएगा, देश दुनिया को समझिएगा, गांव में क्या हो रहा है हर बात को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। गलत चीजों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन को चांदनी प्यार मोहब्बत में एकदम अच्छा लगता है, आज जब घर से भाग जाता है तो गिलवा माटी को कहते हैं, पत्थर हिलटी चला के पत्थर पीटता है, चलो पैसा कमाता है। तो बताओ कौन है काम की जिंदगी है? तो खुशी सिर्फ कितने दिन की होती है? 4 दिन की। 4 दिन के बाद तो वही ठन गोपाल दूगो लड़का हो जाए, तू भोला हम वही माई बाप घर में रहता है, शादी ब्याह हो जाता है कि चलो दादा दादी लड़का को संभाल लेते हैं, औरत भी, पत्नी भी फ्री हो जाती है, लड़के भी फ्री हो जाते हैं, दादा दादी संस्कार भी सिखा देते हैं। तो ऐसी जिंदगी जी जिससे जीवन में आपको तकलीफ ना हो।